ये है बेटा आपका मिड ब्रेन। तो डायंसेफेलॉन के नीचे की तरफ इस पार्ट को आपने क्या कहा? मिड ब्रेन कहा। तो ये वाला पार्ट हुआ मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे की तरफ अब यहां क्या आ जाएगा? पॉन्स। तो मिड ब्रेन के नीचे क्या है? पॉन्स है। तो यानी कि मिड ब्रेन किस किस के बीच पाया जाता है? तो मैं क्या कहूंगा कि मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ डायंसेफेलॉन होता है, जबकि नीचे की तरफ क्या होता है? पॉन्स। मिड ब्रेन के ऊपर क्या है? डायंसेफेलॉन। नीचे की तरफ क्या है? पॉन्स। अब यहां पर ये पॉन्स के बाद अगर मान लो पॉन्स के इधर की तरफ बेटा अगर सेरिबेलम मौजूद है, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? डोर्सल। और इधर की साइड कौन सी हो गई? वेंट्रल। यानी कि हम जो व्यू देख रहे हैं वो कौन सा व्यू देख रहे हैं? लेटरल व्यू। और इस लेटरल व्यू के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो साइड है वो हमारी डोर्सल साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है? वेंट्रल। तो यहां सबसे पहले तो जो आपका मिड ब्रेन है इसमें वेंट्रल साइड में यहां पे कई सारे फाइबर्स के बंडल पाए जाते हैं। यहां फाइबर्स के बंडल मौजूद होते हैं, और एग्जैक्टली ये दो बंडल्स यहां पर पाए जा रहे होते हैं। ठीक, ये जो बंडल्स यहां मिड ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, इन बंडल्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। क्या कहा जाता है? सेरिब्रल पेडंकल कहा जाता है। तो इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। यानी कि सेरिब्रल पेडंकल्स आपके मिड ब्रेन में किधर है? वेंट्रल साइड की तरफ या डॉर्सल? वेंट्रल। वेंट्रल साइड को ही मैं क्या कहूंगा? एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड पर, चाहे आप वेंट्रल कहें या आप इसी को नाम क्या दे दें कि एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। सेरिब्रल पेडंकल्स का ही नाम होता है यहां पर आपका क्रूरा सेरिब्राई। तो इसी का नाम है बेटा क्रूरा सेरिब्राई नाम होता है। तो ये सेरिब्रल पेडंकल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये सेरिब्रल पेडंकल्स एक्चुअली ये आपके ट्रैक्ट हैं। ये सेरिब्रल पेडंकल्स क्या होते हैं? ट्रैक्ट होते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स। ये रेगुलेट करेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स, या लिम्ब मसल्स के वॉलेंट्री मूवमेंट को रेगुलेट करना काम किसका होता है? तो अपन ने कहा कि ये काम होता है यहां पर आपका सेरिब्रल पेडंकल्स का। सेरिब्रल पेडंकल्स के बाद फिर आप देखें आगे, तो यहां पर आपको पता है कि जो आपका डायंसेफेलॉन है, इस डायंसेफेलॉन के अंदर यहां पर एक वेंट्रिकल पाया जाएगा ना। यहां एक वेंट्रिकल मौजूद होगा, और जो वेंट्रिकल यहां पर पाया जाएगा, तो इस वेंट्रिकल को हम जानते हैं कि क्या नाम दिया जाता है? ये हो गया अपना डायोसील। अब ये डायोसील के बाद अब यहां से एक डक्ट आगे की तरफ कंटिन्यू करती है, और फिर पॉन्स के अंदर पहुंच करके फिर बनता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल, जो आगे मेडुला के अंदर कंटिन्यू कर जाएगा। अब यहां मिड ब्रेन के अंदर बीच में जो ये डक्ट आपकी कंटिन्यू की, इस डक्ट को नाम दिया जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, इसका एक और नाम होता है आइटर। एक और नाम होता है इसका एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम रहेगा एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसे क्या कहा जाता है? आइटर कहा जाता है। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये हुआ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये बेटा कनेक्ट किसे करता है? तो मैंने कहा कि ये कनेक्ट करता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को। तो जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना काम किसका है? सेरिब्रल एक्विडक्ट, यानी कि एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर इनको कनेक्ट करता है। अभी तक हमने कहा था कि सेरिब्रम में दो लेटरल हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद सेरिब्रम में दो लेटरल हेमिस्फीयर होंगे, दोनों के अंदर एक एक लेटरल वेंट्रिकल पाया जाएगा।
फिर हमने कहा डायंसेफेलॉन के अंदर एक वेंट्रिकल होगा, अगला वेंट्रिकल कहां है? पॉन्स के अंदर है। दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब इधर डॉर्सल साइड पर अगर मैं देखूं तो डॉर्सल साइड पर हमको दिखाई देता है कि यहां मौजूद होते हैं बेटा दो कॉलिकुलस पाए जाते हैं। यहां पर दो कॉलिकुलस होंगे। कॉलिकुलस का मतलब क्या हुआ कि आपको इधर डॉर्सल साइड पर दिखेगा कि यहां वन पेयर ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो ये है बेटा, देखो वन पेयर है ना, एक इधर एक उधर की तरफ है। ऐसे ही वन पेयर ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहां पर है। तो यहां पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर कितनी पाई गई? टू पेयर है। कितनी होती है? टू पेयर। ये जो है इनमें से ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं बेटा सुपीरियर कॉलिकुलस। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिकुलस कहा जाएगा। तो ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ये किधर हुआ? डॉर्सल साइड में कि वेंट्रल? डॉर्सल साइड में ना। ऐसे ही जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस। क्या कहा जाता है? इंफीरियर कॉलिकुलस कहते हैं। तो ये हो गया आपका सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस को कलेक्टिवली मिलाकर के हम नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहा जाता है। तो इसको मिलाकर के अपन बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। तो ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना है ये किधर की तरफ पाया जाता है? सो इट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड की तरफ कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना मौजूद होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना में आपका क्या मौजूद है? तो हमने कहा था कि यहां पर टू पेयर, यहां पर पाया जाएगा टू पेयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी। तो इधर पाई जाती है बेटा टू पेयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये जो टू पेयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहां पाई जा रही हैं ऑन डॉर्सल साइड, इन्हीं को नाम दिया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। इनमें से जो सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, इनका नंबर कितना रहेगा? वन पेयर। तो सुपीरियर कॉलिकुलस का नंबर है वन पेयर और ये आपके अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं विजन रिफ्लेक्स के लिए। सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन रिफ्लेक्स। विजन रिफ्लेक्स का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि बोर्ड पे मान लो वहां से लेकर के यहां तक अगर कुछ लिखा हो और उस पूरे को अगर आपको देखना है तो आप क्या करते हैं कि अपनी आई साथ के साथ रोटेट करते हैं। या मान लो अपन रोड के किनारे अगर खड़े हो और कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, हम अगर किसी कार को देख रहे हैं तो वो कार जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ अपनी आई बॉल के अंदर रोटेशन होता जाएगा। ये जो रोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? विजन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो विजन रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा कि इट इज रोटेशन ऑफ आई बॉल। ये क्या है? रोटेशन ऑफ आई बॉल विद मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ आई बॉल का रोटेट होना, ये आपका बेटा क्या कहा जाता है? विजन रिफ्लेक्स कहते हैं। वहीं पर आपके पास होते हैं वन पेयर ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। तो वन पेयर ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस मौजूद होता है। ठीक, जो वन पेयर ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस पाया जाता है इसका काम होता है, नंबर इसका भी वन पेयर होगा और ये आपके अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि सुनने से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स है जिसको आप ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहते हैं, वो किसकी वजह से आता है? इंफीरियर कॉलिकुलस की वजह से। अब ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब है कि अगर रूम के किसी एक कॉर्नर में अगर कोई एक कॉइन ड्रॉप किया जाए या मान लो किसी की पानी की बोतल अचानक से गिर जाती है जमीन पे, तो जो आवाज आएगी उसको सुन के क्या हम बता सकते हैं कि आवाज किधर से आई थी? बता पाते हैं ना। यानी कि हम सोर्स ऑफ साउंड का पता लगा लेते हैं। तो वो जो एबिलिटी है वो हमको कौन देता है? इंफीरियर कॉलिकुलस देता है। तो इंफीरियर कॉलिकुलस क्या करता है? डिटेक्ट सोर्स ऑफ साउंड। तो ये बेटा डिटेक्ट कराता है सोर्स ऑफ साउंड की आवाज आ कहां से रही है।
तो ये काम किसका है आपका? तो हमने कहा ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो जाता है। तो हमने कहा कि यहां मिड ब्रेन में वेंट्रल साइड पर सेरिब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरिब्राई पाए जाते हैं। ये क्रूरा सेरिब्राई का काम क्या है कि लिम्ब मसल में वॉलेंटरी मूवमेंट को रेगुलेट करो। बीच में क्या मौजूद है? सेरिब्रल एक्विडक्ट है, या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पाई जाती है, जिसका काम क्या है? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करो। फिर यहां पर डॉर्सल साइड में सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस है, जिन्हें कलेक्टिवली मिलाकर के क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। और ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है, इट इज ऑल्सो अ मैमेलियन कैरेक्टर। ये भी बेटा केवल मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है। अदर देन मैमल्स ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना नहीं होता। बाकी एनिमल्स के अंदर कॉर्पोरा बाइजेमाइना पाया जाता है, जहां पर कॉलिकुलस का नंबर केवल कितना रहेगा? 2। केवल 2 पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमाइना। क्वाड्रिजेमाइना पाया जाता है ओनली इन केस ऑफ मैमल्स। तो फटाफट इसको बनाओ। तो अपना मिड ब्रेन कंप्लीट, फिर अपन बात करें हाइंड ब्रेन की।